अस्सलाम वालेकुम। आज की इस छोटी सी वीडियो में हम बात करेंगे 10th क्लास की जो पेयरिंग स्कीम है 2024 की, उसके हवाले से। तो सबसे पहले हम उसके जो MCQs हैं उसकी बात करते हैं। 10th क्लास के मैथ की पेयरिंग स्कीम 2024 चैप्टर वन में से जो MCQs आएंगे वो 2 आ रहे हैं। चैप्टर 2 में से भी 2 MCQs आएंगे, चैप्टर 3 में से भी 2 MCQs हैं। आगे चैप्टर 4 है, चैप्टर 4 में से 1 MCQs आएगा। चैप्टर 5 में से 2 MCQs हैं। उसके बाद है चैप्टर नंबर 6 है, तो चैप्टर नंबर 6 में से 1 MCQs है। चैप्टर नंबर 7 में से भी 1 है। चैप्टर नंबर 8 में से भी 1 है। चैप्टर नंबर 9 में से भी 1 MCQs आ रहा है। चैप्टर नंबर 10 में से भी 1 MCQs आ रहा है। नेक्स्ट है चैप्टर नंबर 11। चैप्टर नंबर 11 में से कोई MCQs नहीं आएगा। चैप्टर नंबर 12 में से भी कोई नहीं आएगा। चैप्टर नंबर 13 में से 1 MCQs आ रहा है। उसके बाद हम बढ़ते हैं शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ के शॉर्ट क्वेश्चन कौन कौन से चैप्टर में से आ रहे हैं और कितने आएंगे। शॉर्ट क्वेश्चन किस चैप्टर में से कितने आएंगे। यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें से कितने क्वेश्चन करने होते हैं। 6 क्वेश्चन करने होते हैं और टोटल कितने आते हैं, 9 क्वेश्चन आते हैं। 9 क्वेश्चन दिए जाते हैं, उनमें से 6 हमने अटैम्प्ट करने होते हैं। तो किस चैप्टर में से आएंगे, चैप्टर नंबर 1 में से, चैप्टर नंबर 2 में से, चैप्टर नंबर 3 में से। चैप्टर नंबर 1 में से भी 3 क्वेश्चन आएंगे, 2 में से भी 3 आएंगे और 3 में से भी 3 क्वेश्चन आ रहे हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, क्योंकि जो क्वेश्चन नंबर 1 होता है वो मल्टीपल चॉइस का होता है। क्वेश्चन नंबर 2 भी शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं, 3 भी, और क्वेश्चन नंबर 4 भी शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 आ चुका है, तो हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 कौन कौन से चैप्टर में से हैं। ये आ रहा है हमारे पास चैप्टर नंबर 4 में से, चैप्टर नंबर 5 में से और चैप्टर नंबर 6 में से। अब चैप्टर नंबर 4 में कितने क्वेश्चन आएंगे, शॉर्ट क्वेश्चन 2 आ रहे हैं। चैप्टर नंबर 5 में से भी चैप्टर नंबर 5 में से 4 आ रहे हैं, सॉरी। चैप्टर नंबर 6 में से 3 क्वेश्चन आएंगे। तो इस तरह से ये टोटल क्वेश्चन हमारे पास बन जाते हैं 9, और 9 में से हमने कितने करने हैं, 6 क्वेश्चन करने हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, ये भी हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन ही होता है। अब इसमें से हम देखते हैं कौन कौन से चैप्टर हैं। 7, 8, 9, 10, 11, 12 और 13। यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 4 है इसमें से भी 9 क्वेश्चन ही आते हैं और हमने कितने अटैम्प्ट करने होते हैं, 6। कोई से 6 क्वेश्चन हमने अटैम्प्ट करने होते हैं। लेकिन यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 4 है ना, इसमें से जो चैप्टर के लास्ट में या चैप्टर के बीच में से जो डेफिनेशन होती है ना, छोटी छोटी, वो डेफिनेशन दी जाती हैं। क्योंकि यहाँ पर देखें हमारे पास 7 से लेकर 13 तक टोटल 7 चैप्टर बनते हैं। तो यहाँ पर 7 है, चैप्टर नंबर 7, उसमें से 4 क्वेश्चन आएंगे। चैप्टर नंबर 8 में से 1 क्वेश्चन आएगा। चैप्टर नंबर 9 में से भी 1, चैप्टर नंबर 10 में से भी 1, चैप्टर नंबर 11 में से भी 1, चैप्टर नंबर 12 में से भी 1, और लास्ट जो चैप्टर है चैप्टर नंबर 13, उसमें से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, 2 क्वेश्चन आ रहे हैं। तो इस तरीके से ये हमारे पास टोटल 9 क्वेश्चन बनते हैं, और इस 9 क्वेश्चन में से आपने कितने अटैम्प्ट करने हैं, कोई से 6 क्वेश्चन। अब नंबर आता है हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन का। लॉन्ग क्वेश्चन के टोटल लॉन्ग जो कितने क्वेश्चन होते हैं, 5 क्वेश्चन होते हैं। 5 में से हमने 3 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होते हैं। अब वो किस तरीके से है उसकी स्कीम, वो देखते हैं हम। 5 में से जो 1 क्वेश्चन होता है ना, वो कंपलसरी होता है, वो तो करना ही होता है, और उसे कहते हैं जो थ्योरम होता है। तो वो पहले देखते हैं जी हम क्वेश्चन नंबर 5, ये पहला लॉन्ग क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 का एक पार्ट है जो चैप्टर नंबर 1 में से आएगा, और दूसरा पार्ट चैप्टर नंबर 2 में से आएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, इसका पहला पार्ट चैप्टर नंबर 3 में से है, और दूसरा पार्ट चैप्टर नंबर 4 में से है। यानी कि ये लॉन्ग की पेयरिंग है। जो चैप्टर नंबर क्वेश्चन नंबर 6 है ना लॉन्ग, वो चैप्टर नंबर 3 और 4 में से आ रहे हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, ये हमारे पास है किस चैप्टर में से है, एक चैप्टर नंबर 5,
एक पार्ट चैप्टर नंबर 5 में से है, दूसरा पार्ट चैप्टर नंबर 6 में से। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 का जो एक पार्ट है वो चैप्टर 7 में से है और जो बी पार्ट है वो चैप्टर नंबर 13 में से है। ये तो हो गए हमारे पास अभी 4 लॉन्ग क्वेश्चन। और अभी मैंने कहा था एक लॉन्ग क्वेश्चन जो कंपलसरी होता है वो होता है क्वेश्चन नंबर 9, और वहाँ पर ना पेपर के सबसे टॉप के ऊपर लिखा होता है कि ये जो क्वेश्चन नंबर 9 है ये कंपलसरी है। अब कंपलसरी का क्या मतलब है कि वो लाजमी है, वो करना ही होता है। और वो कौन से चैप्टर में से आ रहा है, उसका जो क्वेश्चन नंबर है वो है 9, और वो कौन से चैप्टर में से आ रहा है, एक तो चैप्टर नंबर 9 है, यहाँ पर ऊपर लिखा भी हुआ है थ्योरम अटेम्प्ट एनी वन प्रॉब्लम, यानी 2 थ्योरम आएंगे, 2 में से एक करने हैं। एक थ्योरम किस में से आएगा, चैप्टर नंबर 9 में से आएगा, एक चैप्टर नंबर 12 में से आएगा। तो ये थी 2024 की 10th क्लास की मैथ की पेयरिंग स्कीम। इंशाल्लाह इसी के मुताबिक पेपर आएगा। अब बहुत से बच्चे कह रहे होते हैं कि उन्हें समझ नहीं आ रही होती कि हमने पेपर को तैयार कैसे करने हैं। तो सबसे पहले तो आप MCQ तैयार करें, लास्ट में जो MCQ दिए होते हैं उसको तैयार करें, फिर पूरी बुक की डेफिनेशन तैयार करें। उसके बाद यहाँ पर जो भी आपने चैप्टर किया हुआ थ्योरम वाला वो 9 है या 12 है, उसके थ्योरम अच्छी तरीके से याद करें। उसके बाद आपने क्या करना है, कोई ज़्यादा लंबे चौड़े चक्रों में नहीं पढ़ना। पहले 4 चैप्टर अपनी फिंगर टिप्स के ऊपर याद कर लें कि पहले चैप्टर में हमसे क्या पूछा जाएगा, कौन कौन सी बात पूछी जाएगी, चैप्टर 2 में से कौन कौन सी बात पूछी जाएगी, 3 में क्या कुछ है, 4 में क्या कुछ है। इतनी याद कर लेते हैं। जो बच्चे सारा साल कहते हैं ना कि हमें मैथ नहीं आता, बहुत मुश्किल है, समझ नहीं आता, तो उनके लिए है कि जितनी चीज़ें हमने बताई हैं उतनी चीज़ें तैयार कर लें, 60+ नंबर उनके भी आ जाएंगे। और जो बच्चे अच्छे हैं उनको ये रिक्वेस्ट है कि वो पूरी बुक को अच्छे से रीड करें, पूरी बुक का मुतालिया करें, उसको समझें, उसके अंदर क्या चीज़ है उसको बार बार रिवाइज़ करें। ये मैथ कोई रट्टा लगाने वाली बात नहीं है, ये करने से आता है। तो उसको बार बार उसके प्रॉब्लम को सॉल्व करें और अपने पेपर की तैयारी को बेहतर बनाएं। अल्लाह हाफिज़।